नमस्कार, मैं सुभाष शाह फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से सुभाष शाह बोल रहा हूँ। हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, बिज़नेस लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, लैंड मॉर्गेज, शॉप परचेज, गोडाउन परचेज, एनी टाइप लोन। सर ये लोन जो हम लोग का संस्था है, ये गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट फिनेंस का हम लोग एसोसिएट है, चैनल पार्टनर है। तो यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं, सबको लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक का माध्यम से, फाइनेंस के माध्यम से। तो ये लोन जो प्रोवाइड करते हैं, पहले एक चीज़ बताते हैं आप लोग को। हम लोग का कंपनी का पास आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं लगेगा। नॉर्मल प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ है सर, ये लोन अप्लाई करने के लिए जो आप बैंक में जाएंगे, आपका पास कोई बंदा जाएगा, जो आप हैरेसमेंट होते हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे। रीज़न एक ही है कि जो सुभाष शाह फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से ओनर हूँ मैं 2003 से इस लाइन में हम एक्टिव है। 2003 में मैंने ज्वाइन किया था आपका सिटी फिनेंस में। वो वहाँ पर स्टीफिल पर्सनल लोन देते थे। 2003 से लेकर 2008 तक कंटिन्यू मैंने उसी कंपनी में था। 2008 में कंपनी बंद हो गया तो मैंने मैग्मा फाइनेंस में ज्वाइन किया 2008 से लेकर 2011 तक। तो 2011 में मैंने कंटिन्यू कर रहा था, तो एक्चुअली प्रोडक्ट बंद कर दिया। बिज़नेस लोन था, अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन में था। तो सर मैं 2011 से लास्ट 2011 एंड में मैंने एक DSA स्टार्ट किया। मैंने जैसे बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स एजेंसी बोलते हैं, कोई बोलता है एसोसिएट बोलता है, कोई चैनल पार्टनर बोलता है, बैंक का चैनल पार्टनर। तो सर उसी स्टार्ट किया हम 2011 से ये लोन का काम। तो 2011 से लेके आज तक जितना लोन करवाया हम, किसी से हम चार्ज लेके नहीं काम किया मैंने, कोई 0 चार्जेस। आप भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सर आपको यहाँ पर कोई चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। बेटर सर्विस मिलेगा, बैंक से भी बेटर मिलेगा। बैंक से बेटर आप पूछेंगे, आप बैंक से बेटर कैसे दे सकते हैं? सर मान लीजिए आप कोई बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, बैंक के लिए गया आप बैंक में, डॉक्यूमेंट बोला आप ये डॉक्यूमेंट चाहिए लेके आइए, आपने लेके गया, जाने के बाद बैंक बोला आपका ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है वो लेके आ जाइए। आप लेके गया, जाने के बाद देखा बैंक मैनेजर नहीं है आपका। फिर बैंक ने बोला आप उस दिन आइए और एक डॉक्यूमेंट चाहिए। देते देते आप 1 महीना गुजर गया। 1 महीना जाने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद बोलता आपका रीज़न बताता है, कोई रीज़न से आपका लोन नहीं हो पा रहा है। यानी आपको मना कर दिया फट से। आपको 1 महीना आपने टाइम आपको वेस्टेज किया, आपका टाइम बर्बाद किया, ठीक है। करने के बाद बोलता है आपका लोन नहीं होगा। तो क्या होगा उस टाइम आपका, बताइए सर। तो आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा बैंक में जाएंगे, फिर टाइम आपका ख़राब हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका, आप नर्वस हो जाएंगे फिर। तो सर मेरा पास जो भी कस्टमर, जो भी क्लाइंट मेरा पास आता है, आने के बाद सर मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए। मैं 1 दिन टाइम लूँगा सर, आपका लोन होगा या नहीं होगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आप लोन मेरा से लेंगे या नहीं लेंगे। क्यों बता भाई, मेरा जो इतना साल का एक्सपीरियंस है, आपका फ़ाइल देख के मैं बता पाऊँगा आपका लोन होगा कि नहीं होगा। और मैं आपका फ़ाइल लेके मैनेजर के पास जाऊँगा, जाने के बाद बोलो सर देखिए इस लोन का क्या होगा क्या नहीं होगा। वो मुझे वन शॉट में बोल देगा सर जी आपका इसका लोन नहीं होगा, इसका लोन होगा भी तो 20 लाख होगा, 25 लाख होगा, 50 लाख होगा। तो मैंने आपको बता दिया सर आपको ऐसा ऐसा लोन हो सकता है, तो इस बैंक में आपको फ़ाइल दे रहे हैं। तो जो फ़ाइल दे दिया, आप भी कंफर्म हो गया जो मेरा लोन हो रहा है। हाँ सर एक चीज़ हो सकता है सर, आपको तो 100% मैं आपको एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ कि आपका लोन 100% ही निकल जाएगा उस बैंक से। कोई कारण से निकल नहीं सकता है, कोई कारण से आपका कैंसिल भी हो सकता है, मगर वो चांसेस 10% कैंसिल होने का। और ये सर ये लोन जब आप लेने के लिए आएंगे मेरे पास,
तो सर एक चार्जेस आपको नहीं लगेगा, कोई आपको हिडन कॉस्ट नहीं है, आपको घर में बैठे बैठे आपको सर्विस मिल जाएगा। आप बुला लेंगे, सुभाष जी आप डॉक्यूमेंट रेडी, आप लेके जाइए, आपको मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, मेरा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो तुरंत आपको मिल जाएगा। मगर आपको बैंक में जाएंगे, बैंक बोलेगा जब लोन होने के बाद आप ऑफिस में आ जाइए, लेके जाइए, आज ये प्रिंटर ख़राब है, आज ये ख़राब है। मैं आपको गुड सजेशन आपको दे सकता हूँ एज ए हम कंसल्टेंसी। तो आपको एक कंसल्टेंसी फ़ीस भी होता है। आज का डेट में मान लीजिए लोन तो है, हो गया, और एक चीज़ होता है, देखिए आपको कोई सिविल का प्रॉब्लम आता है, सबसे बड़ा इशू सिविल। कस्टमर को अवेयरनेस करना चाहिए सिविल क्या होता है, सिविल कैसे ठीक रख सकते हैं, सिविल कितना स्कोर होने से आपको लोन मिल सकता है। किसी ने पेमेंट दे दिया, एक टाइम में हो ही सकता है उसका पेमेंट आने में दिक्कत आ रहा था, सिविल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, पेमेंट दे नहीं पा रहा है, ठीक है, ओवरड्यू हो गया, क्रेडिट कार्ड में इशू आ गया, मगर उससे भी आपको तकलीफ़ से दूर हो सकते हैं। लिखा जाएगा 3 साल 4 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, आपको लोन नहीं मिल रहा है, क्या छोटा सा इशू है, आपको रिटर्न ऑफ दिखा दिया, सेटलमेंट दिखा रहा है, कुछ 20,000 रुपये पेमेंट दिखा रहा है, कोई बोलेगा आपको हो जाएगा ना हो जाएगा, मगर मेरा सामने आने से मैं बोलूँगा, आपको पहले ही बोलूँगा कि सर पहले आपका जो लोन का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर कीजिए, उसका बाद ही आपका लोन होगा। मुझे आपको फ़ाइल उठाने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब आपको फ़ाइल उठा के बैंक में डालना है। सर आपको फ़ाइल उठा के पहले आप बोलूँगा पहले कोई लोन लिया था आपने, आप मुझे बता देंगे जितना सर मैंने एक लोन लिया था, इसमें 2 व्हीलर का लोन था, ऐसे मैंने चलाया था, कोई पेमेंट लेके गया मगर वो दिया नहीं है, वो भूल जाइए सब चीज़। वो कहानी सुनने का ये नहीं है। आपका सिविल में ड्यू दिखा रहा है, आपको पेमेंट क्लियर करना है, तो पेमेंट कैसे क्लियर करना है, कोई बैंक बंद भी हो गया होगा, ठीक है, मगर पहले वो सिविल में कंप्लेन कीजिए, ये मुझे ये सिविल में शो कर रहा है, तो शो कर रहा है तो सिविल वाले बोलेगा वो पेमेंट कर दीजिए। सिविल से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कहाँ पेमेंट करेंगे, तो बता देगा, पेमेंट करके आप सिविल को अपलोड कर लीजिए, नो इशू, आराम से क्लियर कर सकते हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब यही होता है, पहले आप सिविल को क्लियर कीजिए, क्लियर चलिए, एक अभी लोन आपको नहीं मिल रहा, 6-7 साल तक वो लोन ही नहीं मिल रहा था, और 3 महीना वेट कीजिए। आप जो छोटा मोटा अमाउंट आपको ड्यू दिखा रहे हैं उसको पहले पेड कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा, सिविल आपको अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। अभी कोई किसी का होता है क्या ना, मान लीजिए एक टाइम में लोन लिया था मगर बोल रहा है नहीं मुझे लोन चाहिए, मुझे तो लोन चाहिए मगर मेरा पेमेंट ड्यू है, तो लोन नहीं मिलेगा। पेमेंट आपका ड्यू है फिर आपको लोन चाहिए तो नहीं मिलेगा। पहले आप ड्यू को क्लियर कीजिए, उसका बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप पहले सिविल को ठीक कर लीजिए, ईजी है। कभी भी किसी का टाइम ख़राब आ ही सकता है, आज मेरा टाइम अच्छा जाएगा, कल मेरा टाइम ख़राब जाएगा, कोई बोल नहीं सकते हैं। तो मेरा पास खाने का पैसा नहीं है तो मैं लोन का पैसा नहीं चुकाऊंगा ना, पहले चुकाऊंगा, मेरा पेट कैसे चलेगा, मेरा फैमिली कैसे चलेगा, वो देखना मुझे। मेरा बेटा का स्कूल फीस देना है, ट्रीटमेंट का पैसा, दवाई का लेना है, उसका बाद लोन का रिपेमेंट होता है ना। तो मेरा हो ही सकता है आपका प्रॉब्लम, मगर वो प्रॉब्लम जाने के बाद आपका अच्छा टाइम भी आएगा, चलो गुड टाइम है, बेटर टाइम है। तो बेटर टाइम जब आ रहा है आपका पास, तब उसको लोन चुका दीजिए। चलो आप किसी को बोले मेरा अभी टाइम ख़राब जा रहा है, मेरा भी हो गया था ऐसा, मेरा भी हुआ ऐसा एक टाइम पे, जो मेरा लोन देने में प्रॉब्लम आ रहा है, चिट्ठी आ रहा है घर में, मगर मेरा एक ही था, लोन उसको क्लियर करना है। तो मैं सबको बता रहा हूँ मैं चीज़ को, तो लोन आपको लेना है, लोन को आपको लेने से पहले आपको सोच के लेना है, ये लोन लेके आप क्या करेंगे। देखिए एज ए कंसल्टेंसी होके मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो पर्सनल लोन जो होता है, पर्सनल लोन कब लेना चाहिए, पर्सनल लोन उसी टाइम लेना चाहिए जिस टाइम आपको इमरजेंसी हो, घर में कोई बीमार हो, घर में किस बेटा को पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा भेजना है बाहर, ठीक है, तो मेरा ख्याल किसी शादी में चाहिए इमरजेंसी, ठीक है, तब आप पर्सनल लोन लीजिए। अदरवाइज़ मुझे घूमने जाना है, ठीक है, मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, अपना सोसाइटी में मेंटेन करना है, ठीक है, अच्छा जूता पहनना है, ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, तो पर्सनल लोन मत लीजिए, तो डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे आप।
क्योंकि आपका सोच ही गलत है। पर्सनल लोन उसी टाइम लेना चाहिए जिस टाइम आपको इमरजेंसी हो। जैसे किसी का, मेरा बेटा बेटी, मेरा बहन, मेरा किसी की शादी लग गया, मेरा घर में किसी को ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, मेरा बेटी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, घर में इमरजेंसी के लिए पर्सनल लोन लीजिए, तो मत लीजिए। एक चीज़ आपको बोलूँ, ये पर्सनल लोन हो गया। अभी लोन लेना है तो आप लीजिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना है आपको, इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ लैंड खरीदना है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी मिल गया, दुकान मिल गया, ठीक है, कुछ चीज़ आपको एसेट मिल गया आपको, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अरे इन्वेस्टमेंट लोन उठा के लगा दीजिए, क्योंकि वो तो आपको रिटर्न मिलेगा, आपको उसमें रिटर्न मिलेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको जब भी आपको लोन लेना ही है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए लेके, ठीक है। कुछ खरीदना है, ज़मीन लेना है, फैक्ट्री खरीदना है, वो हो सकता है, वो आपका एक प्लस पॉइंट उसमें ले सकते हैं आप लोग। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, तो आपको लोन के लिए कोई जगह भागने का ज़रूरत नहीं है। जो सुभाष शाह फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, सिलीगुड़ी से आज से 23 साल हो गया इस प्रोफेशन में है, और इस प्रोफेशन में मैंने किसी से चार्ज बिना काम किया हूँ, किसी से मैं चार्ज नहीं लिया हूँ। एक पैसा कोई कस्टमर बोल नहीं पाएगा मुझे जे सुभाष शाह ने मेरा से लोन करवाने के लिए मेरा से पैसा लिया है। मेरा रेपुटेशन में बरकरार रखा हूँ 23 साल से। आप लोग जैसे रखें, मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ, मेरा पास कुछ भी नहीं था। मैं ये लोन को मैं भगवान मानता हूँ, लोन ही मेरा सब कुछ है। देखिए, आदमी को क्या होता है, कभी होता है ना, ख़त्म नहीं होता है, अभी चाहत कभी ख़त्म नहीं होता है। आज एक दिन मेरा साइकिल था, उसका बाद बाइक लिया, बाइक से बोला मुझे घर चाहिए, घर से बोला मैं ज़मीन चाहिए, ज़मीन से मुझे बोला कार चाहिए, कार से बोला कभी फ़्लाइट में अप एंड डाउन नहीं किया, फ़्लाइट में करता अभी और भी चाहिए। तो आदमी लोग का कभी भी वो चाहत कभी ख़त्म नहीं होता है, और कभी आदमी कभी खुश नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही होता है, आप कभी भी कोई लोन का रिक्वायरमेंट हो, एज ए कंसल्ट करने के लिए आप मुझे फ़ोन कीजिए। आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आपको कोई भी लोन हो, आपको होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, आपको मैं कंपटीशन में आपको दे दूंगा, मैं खुद ही दे दूंगा। आपको 10 बैंक का रेट आपको बता दूंगा, ये बैंक आपको रेट दे रहा है, ये बैंक आपको प्रोसेसिंग फीस 0% है, ये बैंक आपको 1% लगेगा, ये बैंक आपको इंश्योरेंस लेगा, ये बैंक आपको इंश्योरेंस नहीं लेगा, ठीक है। लोन सिक्योर जो इंश्योरेंस होता है वो करना चाहिए हर कस्टमर को करना चाहिए। आज हम जीवित हैं, यही सबसे बड़ा बात है। कल क्या होगा नहीं होगा किसी को मालूम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं, आज मेरे बैठे बैठे कुछ हो सकता है, कोई नहीं बोल नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही होता है, आप जब भी कोई लोन लेते हैं, लोन सुरक्षा इंश्योरेंस करवा लीजिए। कोई भी अमाउंट हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख, कोई भी अमाउंट हो, आप लोन सुरक्षा करवा लीजिए, तो आपको फैमिली सेफ रहेगा। क्योंकि आपका कोई आज डेथ हो जाता है तो लोन सुरक्षा रहने से वो क्या होगा, आपको फैमिली को वो पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, चुकाना नहीं पड़ेगा, लोन इंश्योरेंस कंपनी भर देगा। तो मेरा एक ही है जवाब, तो आप जब भी कोई लोन लेते हैं तो लोन सुरक्षा ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपका फैमिली सेफ रहेगा, और आपका फैमिली सेफ रहेगा तो कभी आपको ऊपर कभी कोई बोलेगा नहीं मेरा पापा लोन लिया था, लोन चुकाया नहीं, मुझे चुकाना पड़ रहा है, मेरा पति लोन लिया था, मुझे चुकाना पड़ रहा है, ठीक है, मैं बर्बाद हो गया, लोन ले लिया, बर्बाद कर दिया मुझे। तो मेरा यही है, आपसे अनुरोध करता हूँ मैं आपको, कभी भी जब कोई भी लोन लेते हैं तो आप लोन सुरक्षा ज़रूर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।